मध्य प्रदेश में पहले चरण में लोकसभा की 6 सीटों पर मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले 7.1% मतदान कम। दूसरे चरण में भी 6 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ भी 2019 की तुलना में 9.1% कम मतदाता अपने घरों से निकले। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। जाहिर सी बात है, इसके लिए मध्य प्रदेश की 12 लोकसभा सीटें भी बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर 12 मंत्रियों की विधानसभा सीटें आती हैं और उनकी पेशानी पर परेशानी साफ पढ़ी जा सकती है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने कह दिया है कि कम मतदान होने पर उनकी कुर्सियों पर खतरा मंडरा सकता है। विधायकों से भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर ही उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और आगे का सियासी भविष्य तय होगा। अगर हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से तुलना करें तो होशंगाबाद लोकसभा सीट, जहां से 3 मंत्री आते हैं, वहां पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनकी नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर 88.25% मतदान हुआ था, अभी 67.01% मतदान हुआ है, यानी 15.24% कम। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा विधानसभा सीट से आते हैं। यहाँ विधानसभा में 81.77% मतदान हुआ था, अभी 60.64 यानी 21.13% कम। पिछली लोकसभा की तुलना में भी ये 6.61% कम है। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से विधायक हैं। यहाँ विधानसभा में 78.02% मतदान हुआ, लेकिन लोकसभा में 67.60% यानी 10.42% कम। जबलपुर सीट, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह राज्य सरकार में मंत्री हैं। विधानसभा चुनाव में यहाँ 70.25% मतदान हुआ, लेकिन लोकसभा में 59.20% यानी 11.05% कम। उनकी अपनी जबलपुर पश्चिम सीट में भी लोकसभा में हुई वोटिंग के मुकाबले 1.61% कम मतदान हुआ। रीवा से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आते हैं। विधानसभा में यहाँ 68.34% मतदान हुआ, लोकसभा में 54.84% यानी 13.05% कम। सीधी से आने वाली राज्य मंत्री राधा सिंह के इलाके में विधानसभा में 72.68% वोटिंग हुई, लेकिन लोकसभा में 56.59% यानी 16.09% कम। हालांकि मंत्री जी कह रहे हैं वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कम मतदान से बीजेपी घबरा गई है। देखिए, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हर देश को प्यार करने वाला मोदी जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डले, इसके लिए तत्पर है। आप भी पूरी जवाबदारी के साथ हैं? आपको नहीं लग रहा? मोदी जी के प्रति जबरदस्त आकर्षण है जनता का। जनता को लगता है कि मोदी जी ने 10 साल में इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, और इस देश के पुनर्निर्माण में एक बार पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए संपूर्ण देश में मोदी के प्रति बहुत जबरदस्त माहौल है। भोपाल भी हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा जीतेंगे और देश में 400 पार से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बीजेपी के नेता, बड़े नेता, उनके छोटे नेताओं को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट परसेंटेज गिरा तो आपका पद खतरे में चला जाएगा। ये धमकी देने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो उदासीनता आई है, वो ये कह रहे हैं कि अब इतने 2-2 लाख लोग आप ज्वाइन करा रहे हो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हीं से वोट डलवा लो। और 18 साल तो आपने मलाई खाई, सत्ता का सुख भोगा, आपके मकान बड़े हो गए, दुकान बड़ी हो गई, जमीनें खरीद ली, बड़े आदमी आप बन गए, अब हम काहे को वोट डलवाएं। तो बीजेपी के नेता वोट नहीं डलवा पा रहे। उनके मंत्रियों के क्षेत्र में कितना वोट परसेंट कम हुआ आप देख लो। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की खजुराहो लोकसभा सीट में पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 11% कम वोटिंग हुई है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।